यहाँ पर हैं। इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली से श्रीनगर की फ्लाइट कैंसिल हो गई है और इसके चलते मुसाफिरों को परेशानियां पेश आ रही हैं। गए थे और हज के लिए गए थे और हज करने आए थे, चले थे, हज करके आए थे कि जो वहाँ की जो ऊर्जा है वो शायद अपने घर तक पहुँचा पाए, लेकिन इनकी ऊर्जा जो है इस मिसमैनेजमेंट में फंस गई है। और यहाँ पर फंसे हुए कितने दिन से फंसे हैं लोन साहब? हम 2-3 दिन से कर रहे सफर। 3 दिन से। तो अभी क्या होटल वगैरह का खर्चा वगैरह कैसे चल रहा है आपका? अभी तो कोई पता नहीं है। अभी तो इन्होंने बोला कि श्रीनगर वाली जो फ्लाइट है वो कैंसिल है। हाँ। जबकि उसका टाइम था 12 बजे। हाँ। 11:15 था उसका बोर्डिंग टाइम और उड़ान की टाइम था उसका 12 बजे। तो आपको अभी मालूम है सरकार ने कहा है कि इनको होटल का एकोमोडेशन का चार्जेस देना पड़ेगा, आपको रिफंड भी देना पड़ेगा और कोई एक्सेस पैसा आपसे ज्यादा नहीं लिया जाएगा, इसकी जानकारी है आपको? नहीं पता उसका। ये कुछ बता नहीं रहे हैं आपको? नहीं बता रहे। तो अभी आप कहाँ ठहरेंगे? अभी देखते हैं क्या बताएंगे। नहीं, इनसे आप बात करिए, पूछिए कि आप होटल का खर्चा। देखिए हम कोशिश करते हैं, लोन साहब आप आइए, आप भी साथ में ही हैं? जी जी हमारे साथ। अच्छा, साथ में ये बुजुर्गवार भी साथ में, देखिए सीनियर सिटीजन है, आप पूछिए इनसे कि होटल का खर्चा देंगे कि नहीं। मैम ये क्या हो, हमारा जो फ्लाइट है ये हो जाएगा 2 बजे आपकी फ्लाइट? 2 बजे फ्लाइट। तो अभी फ्लाइट तो दे दिया है, जी न्यूज का कैमरा यहाँ पे था और अभी ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट फ्लाइट दिया है इनको, जो 41 लोग हैं जेदाह से आ रहे हैं, मक्का से हज करके आ रहे हैं, उनको ये इनका कहना है भी काउंटर पे कि 12 बजे की जो नेक्स्ट फ्लाइट है उसको दिया है, क्योंकि पहले वाली फ्लाइट सुबह वाली कैंसिल कर दी गई थी। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर मर जुड़ गए हैं। मीर, करीब 41 के करीब मुसाफिर इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं, परेशानियां भी उन्हें पेश आ रही हैं, लंबा इंतजार है। ऐसे में क्या उम्मीद की जा रही है अभी तक के अपडेट के मुताबिक, कब तक वो अपने घर श्रीनगर लौट सकेंगे? लगातार कई दिनों से इंडिगो की एयरलाइंस जो है दरमांदा है और कल भी जो है कई सारी जो फ्लाइट्स जो है वो सब्जेक्ट हो गई थी। इनफैक्ट कल की अगर हम बात करें तो 10 डिपार्चर और 10 अराइवल जो है इंडिगो के हवाले से श्रीनगर में थे, लेकिन मैक्सिमम कह सकते हैं कि वो सभी जो है डिक्लाइन हो गए, सस्पेंड हो गए। तो उसकी वजह से जो है ऑब्वियसली जितने भी ट्रैवलर्स थे, जितने भी पैसेंजर्स उन एयरलाइंस के थे, वो ऑब्वियसली काफी ज्यादा मुतासर रहे थे। लेकिन एज ऑफ नाउ जिस तरह से अभी ये एक और बड़ी सूरत हाल देखने को मिल रही है कि जो यहाँ से हाजी साहिबान मक्का जिदा गए थे उम्रा के लिए, अब जिस तरह से उनकी रवानगी के हवाले से जो रिटर्न टिकट्स जो है वो बिल्कुल पहले ही उसी टाइम पे बनाए जाते हैं जब उनका पूरा जो ये पैकेज तैयार किया जाता है। तो उस वक्त जो है उनके अराइवल और डिपार्चर का जो एक प्रोसेस जो होता है फ्लाइट्स के हवाले से, वो पहले ही बनाया जाता है जब इसका पूरा पैकेज तैयार किया जाता है। लेकिन करंटली जिस तरह से ये एयरलाइंस की डिसरप्शन देखने को मिल रही है, उससे हर एक जो है बड़े हद तक जो है मुतासर हो रहा है। और उसी जिम्न में इस वक्त जो ये 41 जो पैसेंजर जो है जिनको श्रीनगर आना था, लेकिन अभी जिस तरह से फ्लाइट्स की डिसरप्शन चल रही है उसकी वजह से ये वहां पे सब्जेक्ट हो चुके हैं। लेकिन लगातार गवर्नमेंट की तरफ से या एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से भी जो है ऐसे पैसेंजर्स के लिए रिहैबिलिटेशन की जा रही है, उनको उन लोकेशंस पे या होटल्स की जो बुकिंग जो है वहां पे उनको लेके जाया जा रहा है, या उनकी रिफंडिंग की बात लगातार जो है सरकार की तरफ से की जा रही है, एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से की जा रही है। लेकिन ये जो प्रोसेस रहता है, ये चाहे हम हज की बात करें, उम्रा की बात करें, ये काफी ज्यादा मुकद्दस एक सफर रहता है एक इंसान का, एक मुसलमान के लिए बेसिकली। तो इसमें यही कोशिश की जाती है कि जब वो इस सफर को खत्म करते हैं तो उनका जो फर्स्ट स्टॉपिंग पॉइंट जो है वो उनका घर ही हो, क्योंकि ये रहमतों का एक पूरा बारान अपने साथ लेके आते हैं। और हमेशा जो भी एक उम्रा करके आता है तो वो यही कोशिश करता है कि जब वो मक्का से निकले, जदा से निकले, तो उसकी रवानगी सीधे उसके घर तक हो। लेकिन अब बीच में जिस तरह से ये हॉल्टिंग सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है, उसकी वजह से ये सभी जो उम्रा करके आए हैं कहीं ना कहीं पे जाहिर सी बात है काफी परेशान है, और ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इनकी जो नेक्स्ट ऑल्टरनेट फ्लाइट जो है वो इनके लिए कर दी जाए, सो दैट ये अपने घर वालों तक पहुंच जाए। क्योंकि इनके घर वाले भी एक लंबे समय से जो है इनका इंतजार करते रहते हैं। बड़े एक खुशी का और एहतराम का एक सिलसिला जो है इनके घरों में इस टाइम पे करंटली देखने को मिल रहा होगा, और तैयारियां डेफिनेटली इनके वेलकम के हवाले से की जा रही होगी। लेकिन अब जिस तरह से ये दरमांदा सूरत हाल है, उससे ये सभी 41 जो पैसेंजर्स जो है काफी ज्यादा परेशान है, और इनको अभी करंटली टेम्पररी होटल्स में जो है रखने की लगातार कोशिश की जा रही है। इनफैक्ट जो जी न्यूज की तरफ से अभी हमें यहाँ पे एक पहल देखने को मिली जिससे इनको कहीं ना कहीं पर रिहैबिलिटेट किया जा रहा है। बट
एक बड़ी जिम्मेदारी सिविल एविएशन जो मिनिस्ट्री है उन पे बनती है कि जो लोग अभी काफी ज्यादा स्ट्रैंडर्ड है, एक लंबे समय से स्ट्रैंडर्ड है, या जिनका घर आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाय अलग अलग अगर उसके पर्सपेक्टिव्स देखें, तो इन सभी चीजों को ऑन फॉरमोस्ट जो है देखने की जरूरत है और उस तरीके से कोशिश करने की जरूरत है कि ये जितने भी इस सफरे महमूद पे गए थे ये किसी भी तरीके से जो है फौरी तौर पर अपने घरों तक पहुंच जाए। जी बिल्कुल। ज़ाहिर अमीर, ये एक बड़ी परेशानी मुसाफिरों के लिए बन गई है, न सिर्फ दिल्ली और तमाम मकामात पर, और इसी के चलते अब जो ज़ायरीन लौटे हैं वो भी परेशानी में है। लेकिन ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे, अभी तक की जानकारी के मुताबिक जो एयरलाइन में स्टाफ मौजूद है, सीनियर स्टाफ है, उनकी तरफ से क्या जानकारी ज़ायरीन को फराहम की गई है? जो अगली फ़्लाइट की बात की जा रही है, क्या वो कन्फर्म है या फिर और भी ज़्यादा वेट उन्हें करना पड़ सकता है? देखिए, इसमें एक और पहलू जो है वो देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये इन फर्स्ट इंस्टेंस जो है हमें ये फर्स्ट रिपोर्ट जो है ये 41 पैसेंजर्स के हवाले से देखने को मिल रही है जो कि उमरा के लिए गए थे। लेकिन अगर आप कश्मीर डिवीजन की बात करें तो यहाँ पे राउंड द ईयर जो है खाली जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड रहता है हज के 40 दिनों का, उसमें कोई उमरा का पैकेज नहीं बनता है। लेकिन उसके बाद अगर हम 11 महीनों की बात करें तो लगातार यहाँ से उमरा के लिए लोग जाते रहते हैं। ये एक नॉन स्टॉप प्रोसेस जो है 11 महीने का रहता है। चाहे आप समर्स की बात करें, ऑटम या विंटर्स की, किसी भी महीने की बात करें, तो यहाँ पे उमरा का जो प्रोसेस जो है लगातार पूरे साल देखने को मिलता है, एक्सक्लूडिंग 40 डेज जो कि हज के रहते हैं। तो इस ज़मीन में अब आप देखें तो ये एक पहली इंस्टेंस जो है, ये पहली रिपोर्ट जो है हमें उमरा वालों की जो है इस वाले से देखने को मिल रही है। लेकिन अब मजीद जो है इस तरह की सूरत हमें आने वाले वक्त में और देखने को मिल सकती है कि अगर इस पूरे एविएशन को फॉर्मुलेट नहीं किया जाता है, खासतौर पर जो एविएशन का जो या इन फ्लाइट्स का जो एक प्रोसेस जो है अगर उसको नहीं सुधारा जाता तो डेफिनेटली आने वाले वक्त में जो अभी मजीद जो कश्मीर आने वाले जो ज़ायरीन हैं जो कि जद्दा से वापस यहाँ श्रीनगर आ रहे हैं, मजीद वो भी इसी तरह से जो है इस सूरत हाल का जो है वो फेस कर सकते हैं, उनको इस सूरत हाल से मुतासिर होना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं भी ये एक अर्जेंसी एंड एमरजेंसी की भी एक सूरत हाल है जिसको लेकर खासतौर पर उन एयरलाइंस को देखने की जरूरत होगी जिनकी फ्लाइट्स जो है डिस्टर्ब हो जाती है, डिले हो जाती है, सस्पेंड हो जाती है। तो ये पर्टिकुलरली एक एयरलाइंस के हवाले से हम नहीं देख सकते। आप इंडिगो के बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से इंडिगो एयरलाइंस की जो फ्लाइट्स की जो सर्विसेज है वो सस्पेंडेड है, वो काफी ज्यादा डिसरप्टेड चल रही है। उसकी वजह से अभी प्रेजेंटली हमें लाइमलाइट में कहीं ना कहीं भी इंडिगो एयरलाइंस नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे मुल्क की बाकी जितनी भी एयरलाइंस है उनको भी इस चीज को अब अलग तरीके से देखने की जरूरत होगी, क्योंकि इंडिगो एयरलाइंस अगर सस्पेंड होती है तो उनके पैसेंजर्स को किसी और फ्लाइट में ऑल्टरनेटिवली जो है उनको सर्विसेज देनी पड़ेगी। तो उनके लिए कुछ स्पेस क्रिएट करना अब उनके लिए लाजमी बनती है, उनके लिए एक जिम्मेदारी बनती है। तो इसको एक कॉर्डियल मैनर में जो है सूरत हाल को हैंडल करने की जरूरत है ताकि आने वाले वक्त में अभी लगातार जिस तरह से उमरा करके लोग यहाँ पे आ रहे हैं, हमारे मुल्क के किसी भी हिस्से में आ रहे हैं, तो उनके लिए इन फैसिलिटीज को प्रोएक्टिव मैनर में प्रेयर लेवल पे एकोमोडेट करना और अरेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये चीजें आने वाले वक्त में कह सकते हैं कि ये सीवियर बन सकती है। लेकिन अगर इन सभी चीजों को मद्देनजर रख के प्रोएक्टिव और प्रायर लेवल पे इसके लिए कोई ऐसा सिस्टम जो है मैकेनिज्म जो है क्रिएट किया जाता है ताकि आने वाले वक्त में हमें इस तरह की जिस तरह से हमें करंटली ये 41 स्टैंडर्ड पैसेंजर्स कश्मीरी देखने को मिल रहे हैं जो कि उमरा करके आए हैं, आने वाले वक्त में इस तरह की सूरत हमें मजीद देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर इस चीज को एक प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाता है तो शायद आने वाले वक्त में हमें इस तरह की फिर से जो खबरें जो है या इस तरह की जो दरमांदा सूरत हाल जो है या परेशानी की जो सिचुएशन इन पैसेंजर्स की जो देखने को मिल रही है वो शायद नहीं देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल ठीक है अमीर उमर, तो और जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे।